जय माँ कामाख्या देवी। ओम नमः शिवाय। मैं बाबा रुद्रनाथ अऊरी आपके अपने YouTube चैनल कामाख्या तंत्र साधना में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी परी की साधना लेकर आया हूँ जिसको हमने जिस भी मनुष्य को दिया वो आज खुशहाल है। उसकी गरीबी कंगाली सारी परेशानियां दूर हो गईं। इस संसारिक जीवन में पैसा हर एक की चाह है। बिना पैसे के इस संसारिक जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। पैसा पास है तो पराये भी अपने हैं, पैसा पास नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ना जाने कितने लोग हैं जो पैसों की कमी गरीबी के कारण पेट भर खाना भी नहीं खा पाते हैं। पेट भर खाना तो छोड़िए, बहुतों को तो गरीबी के कारण एक वक्त की एक रोटी भी उनके नसीब में नहीं होती। इधर उधर भटककर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। गरीबी इंसान को बहुत रुलाती है, पर मतलब कि इस दुनिया में कोई भी उनकी पीड़ा को नहीं समझता है। गरीब आदमी भी यही सोचता है कि कैसे मैं अपनी पत्नी बच्चों की झोली को खुशियों से भरूं। बहुत से अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी बच्चों के लिए जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, पर गरीबी के आगे बेबस लाचार हैं, मजबूर हैं। चाहकर भी अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसी पीड़ा के कारण गरीबी के बोझ तले अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। गरीब अमीर दोनों ही इस धरती पर जन्मे होते हैं, पर इस समय के चक्र के कारण गरीब को बहुत कुछ सहना पड़ता है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। गरीब की पीड़ा को जो उन पर गुजरती है उसे सिर्फ और सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, दो वक्त की रोटी सबके नसीब में हो। पर आज के समय में गरीब इंसान और भी गरीब होता जा रहा है, अमीर इंसान और भी अमीर होता चला जा रहा है। इसलिए मैं आज जिस परी की साधना आपको बताऊंगा वो मात्र आपके 3 ताली बजाते ही आपको मालामाल कर देगी, आपके घर को पैसों से भर देगी। तो चलिए अब मैं आपको इस परी का नाम बता देता हूँ। इस परी का नाम है रहनुमा परी। रहनुमा परी बहुत ही शक्तिशाली परी होती है। इस परी का शक्तिपात मैंने अपने कुछ विश्वास पात्र शिष्यों को दिया था जो काफी परेशान थे, गरीबी से जूझ रहे थे। आज वो धनवान हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यह परी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से पैसा लाकर देती है। जिस इंसान के लिए जिस माध्यम से पैसा उपलब्ध कराना उचित रहता है, उसी हिसाब से उसे पैसा धन दौलत उपलब्ध कराती है, लाकर देती है। इस साधना में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काला वस्त्र, लाल सिंदूर, गुलाब के पुष्प, लाल चंदन की माला, केवड़े का इत्र, एक छोटा आईना, घी का दीपक, भोग के लिए बूंदी और केसर। यह सभी सामग्री आपको लेकर रख लेनी है। अब आपको साधना किस प्रकार किस तरीके से करनी है बताता हूँ, पर साधना शुरू करने से पहले बेटा कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप शराब, मांस, अंडा का सेवन करते हैं तो इनका त्याग साधना शुरू करने से 7 दिन पहले से साधना पूर्ण होने के 7 दिन बाद तक इनका त्याग कर दें। ब्रह्मचार्य से रहें। बेटा साधना शुरू करने की आज्ञा अपने गुरु से लें और गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। आप इस साधना को कहीं पर भी कर सकते हैं, बस वह स्थान एकांत हो। यह साधना आपको रात्रि के समय से शुरू करनी है। साधना से पूर्व स्नान कर लें। स्नान किसी नदी तालाब में ही करें। स्नान करके काले वस्त्र धारण कर लें और केवड़े का इत्र लगाकर साधना में बैठ जाएं। यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले अपने गुरु से प्राप्त, जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया होगा, उस गुरु मंत्र का जाप करके साधना शुरू करें। अब बेटा जमीन पर आईने को लिटा कर रख दें। अब आपको मुट्ठी भर सिंदूर को लेकर आईने के केंद्र में बीचों बीच रख देना है। उसके बाद घी का दीपक जला लेना है और आईने पर सिंदूर के ऊपर दीपक को रख देना है। किस प्रकार क्या करना है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब लाल चंदन की माला को लेकर मंत्र 121 बार आपको बोलना होगा।
मंत्र ठीक से याद करके बोलना है। मंत्र आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिख जाएगा। ऐसा आपको 9 दिन तक करना है। 9वें दिन मंत्र पूर्ण होने के बाद आपको आईने को अपने दोनों हाथों से उठाकर पूरी ताकत से जितना दूर आप फेंक सको बेटा उतना दूर फेंक देना है। आईना जमीन पर गिरते ही टूट जाएगा। परी उस जगह पर जहां आईना गिरकर टूटा होगा उस जगह पर तेज धमाके की आवाज के साथ प्रकट होगी। धमाके की आवाज सुनकर डरना नहीं है। परी के पास जाकर परी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। बूंदी और केसर का भोग परी को देकर परी को प्रणाम करें। ऐसी ही साधनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। जय श्री महाकाल।